हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 26। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय नंबर 6 तक और आज आपका न्यू अध्याय है जिसका नाम है विविधता में एकता एवं सामाजिक मुद्दे। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे विविधता में एकता होती क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो भौगोलिक दृष्टि से या फिर हम कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से बिल्कुल भिन्न है। एक प्रदेश में बिल्कुल गर्मी मिलेगी तो दूसरे प्रदेश में बिल्कुल ठंडक मिलेगी। तो इस तरह से विविधता हमारे देश में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं भौगोलिक विभिन्नताओं के होते हुए भी एकजुट है और इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। और भौगोलिक विभिन्नताओं के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, भौगोलिक भिन्नता तो है ही देश में, साथ ही सामाजिक और आर्थिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तुतः इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि भिन्नताओं की वजह से ही भारत में अनेक सांस्कृतिक और यहाँ पे हम कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक भिन्नता पाई जाती है, जिसकी वजह से लोगों में देश की संस्कृति को जानने, सुनने और समझने की इच्छा होने के साथ साथ देश के लोगों का एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना, ये बहुत ही गौरव की बात होती है हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे अब भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता दर्शाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता दर्शाने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की जो विविधता है उसमें एकता है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट देखिए, भौगोलिक अनेकता में एकता। इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भारत में विविधता प्रदर्शित होती है। हिमालय की अत्यधिक ठंड और मैदानों की ग्रीष्मकाल की अत्यधिक गर्मी, यहाँ पर ये दोनों देखने को मिलती है। अगर हम भौगोलिक विविधता की बात करें, एक तरफ असम का समवर्षा वाला प्रदेश है तो दूसरी ओर जैसलमेर का सूखा क्षेत्र है और जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत में सर्वत्र विविधता देखने को मिलती है। अगर हम सारे देश की यात्रा करें तो वहाँ की विविधताओं को देखकर यही समझेंगे कि यह देश नहीं है बल्कि छोटे छोटे देशों का समूह है और ये देश एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। जितनी अधिक प्राकृतिक भिन्नताएं यहाँ हैं उतनी अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। देश के एक छोर पर उसे हिम मंडित हिमालय दिखाई देगा तो दूसरी ओर दक्षिण की ओर बढ़ने पर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ, और फिर अगर हम बात करें विंध्य, अरावली, सतपुड़ा और नीलगिरी पर्वत श्रेणियों की, तो ये सब पठार देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम भौगोलिक रूप से हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे हम कह सकते हैं अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो या फिर कम वर्षा वाला क्षेत्र हो या फिर पठारी क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, तो हर किसी क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषता है भौगोलिक विविधताओं के आधार पर। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो चीज़ें उपज रही हैं, जो फसलों का उत्पादन हो रहा है वो हमें कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर नहीं मिलेगा और जो मौसमी फल पहाड़ियों पर हमें खाने को या हमारे अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई हो रहे हैं वो हमारे मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलेगा। तो एक तरह से यहाँ हम कह सकते हैं भौगोलिक विविधता तो है, लेकिन उस विविधता के साथ एकता इसलिए मिलती है क्योंकि हर किसी का एक दूसरे से संबंध है। हर कोई एक दूसरे के लिए फसलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन कर रहे हैं और चीज़ों का आयात निर्यात कर रहे हैं, तो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हम राजनैतिक अनेकता में एकता। ऐतिहासिक अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि मौर्य, गुप्त, अंग्रेज, ये जो सारे लोगों का शासन काल रहा है, ये सब
इन सबके शासनकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत कभी भी संगठित नहीं रहा, बल्कि भारत के विभिन्न भागों पर एक ही समय में कई नरेशों ने शासन किया है। अगर हम बात करें उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का शासनकाल था, तो उसी समय बंगाल में पाल वंशीय शासकों का शासनकाल था और दक्षिण में चालुक्यों का शासन था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में भी विविधताएं पाई जाती थी। क्लियर। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में विविधता होते हुए भी क्योंकि हमारा देश एक है, इसलिए इसमें एकता पाई गई। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर, धार्मिक अनेकता में एकता। दोस्तों, धार्मिक अनेकता में एकता किस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और प्रत्येक धर्म में कई मतांतर यानी कि अलग अलग मत पाए जाते हैं और उनके नियमों और मान्यताओं को अनेक विविधताएं भी पाई जाती हैं। उनके जो अलग अलग धर्म हैं उनके अलग अलग नियम हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न धर्मों को मानने के बावजूद भी भारत में अनेकता में एकता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पे आप देखेंगे कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म के बारे में नहीं बताया जाता है। चूँकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ पर हर उस धर्म को मान्यता दी जाती है जो मानवता से संबंध रखता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि धार्मिक अनेकता में एकता है, जहाँ पर प्रत्येक धर्म में मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है और साथ ही ईश्वर में विश्वास रखने की बात कही जाती है, सत्य बोलने की बात कही जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें धार्मिक अनेकता होते भी, अलग अलग धर्म होते हुए भी लोगों में एकता देखने को मिलती है कि लोग मानव जाति और जीव जंतुओं से प्रेम करें। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखते हैं नंबर 4, सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता। तो दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता किस तरह से, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप खुद से डिटेल कर सकते हैं। यहाँ पर बस इसीलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्यों लिखवाया है, आप सारे पॉइंट लर्न कर लीजिएगा और अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आप इसको एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, क्योंकि आप अपने ही भारत देश में रहते हैं जहाँ पे आपको विविधता में एकता देखने को मिलती है, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो या राजनीतिक या धार्मिक या फिर सामाजिक। तो इसको बहुत ही आसानी से आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक अनेकता में एकता की बात कर नंबर 4 की, तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं भारत के अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ती है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। लोगों का शारीरिक गठन, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ तक कि मानसिकता भी अलग अलग प्रकार की है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में अनेक स्थान यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में सभ्य, शिक्षित एवं शिष्ट लोग मिलते हैं। तो असम तथा नागालैंड में अपेक्षाकृत कुछ कम सुसंस्कृत और शिष्ट लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कद काठी, रंग रूप, हर चीज़ में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी, सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता। तो ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता होते हुए भी, लेकिन जब आती है बात देश के मूल्यों की, देश के धरोहर की, तो कहीं ना कहीं लोगों में एकता देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ये बहुत ही भली भांति पता होता है कि हम कहीं भी जाएंगे तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि हम किसी प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर 5 है धार्मिक सहिष्णुता। दोस्तों, भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्म हैं, यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। और प्राचीन धर्म माना जाता है कि वैष्णव, शैव, सनातन, आर्य समाज, राम भक्त, कृष्ण भक्त, कबीर, ये सारे मतों में विभाजित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न धर्म तथा मतों के अनुयायियों में धार्मिक विविधता दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि धर्म अलग अलग थे, लेकिन फिर भी अगर सारे धर्मों का अगर हम निचोड़ देखें तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये बहुत ही अच्छे ढंग से पता चलता है कि अगर हम हिंदू धर्म में बात करें तो हम कहेंगे हमारा जो भगवान है वो सर्वत्र विद्यमान है और वो हर भगवान की जो भी एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी मानव जाति है उसका कल्याण हो और वो हमेशा सच्चे रास्ते पर चले। आज हम देखेंगे हमारे ही समाज में, हमारे ही शहरों में देखते हैं कि एक ही दिन अगर हमारे यहाँ
दो त्यौहार, दो धर्मों के अलग अलग त्यौहार एक ही दिन पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई या हमारे मुस्लिम भाई या सिख भाई आपस में सामंजस्य बैठा लेते हैं कि हम अपने त्यौहार को किस तरह से मनाएंगे, आप अपने त्यौहार को किस तरह से मनाएंगे। यानी कि किसी भी धार्मिक आयोजन में कहीं भी कुछ भी कमी ना हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आपने आसपास देखा होगा कि जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है तो उसी समय ताजिया, यानी कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम त्यौहार होता है जिसमें ताजिया निकाला जाता है, तो कहीं ना कहीं उस समय जो दुर्गा पूजा होता है और उस समय ताजिया, दोनों एक साथ होने पे कहीं ना कहीं अगर आपसी सहयोग ना होता, आपसी सामंजस्य नहीं होता, तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के एक दूसरे के साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं हंगामा हो सकता है या फिर एक दूसरे में लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो धार्मिक एकता की बात अगर हम करें, धार्मिक सहिष्णुता की बात करें, तो लोगों में एक सामंजस्य होता है कि हाँ, मुझे प्रत्येक धर्म का आदर करना है और हर धर्म में एक ही उपदेश होता है कि ईश्वर एक है और ईश्वर की वंदना करना है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमें ये लगता है कि हमारा जो देश है वो धार्मिक सहिष्णुता पूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नंबर 6 है भाषा की अनेकता में एकता। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं अस्तित्व में हैं जो भिन्न भिन्न प्रांतों को परस्पर अलग सा कर देती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भाषाएं हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, उर्दू, सिंधी, असमिया और इसके अलावा बोडो, डोंगरी, संथाली और अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और कुछ अन्य भाषाओं को भी इस सूची में सम्मिलित करने की मांग चल भी रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में आपको भाषाएं भी अलग अलग मिलेंगी। जहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देश के लोगों की सोच की, देश के लोगों की समझ की, तो अनेक यहाँ पे भाषाओं में भले ही अनेकता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो मानवता, लोगों के अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मुझे हमारे देश के लिए कुछ भी करना है तो करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे देश के जो अलग अलग क्षेत्रों के सैनिक हैं उनकी भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन फिर भी जब वो सीमा पर होते हैं तो उनका जो उद्देश्य होता है वो केवल देश प्रेम होता है कि मुझे अपने कंट्री को एकजुट करके रखना है, अपने कंट्री को बचाना है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर आर्थिक अनेकता में एकता। दोस्तों भारत में आर्थिक दृष्टि से भी विविधता व्याप्त है। यहाँ धन का असमान वितरण है। एक तरफ ऐसा वर्ग है जो अथक परिश्रम के पश्चात 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं कमा पाता, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसा भी वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ है तथा आय इतनी अधिक है कि इस वर्ग के व्यक्तियों की गणना विश्व के धनाढ़ व्यक्तियों में की जाती है। तो यहाँ पर आर्थिक अनेकता में एकता देखने को भी मिलती है कि किस तरह से कहीं पर बहुत अधिक उच्च वर्ग है तो कहीं पे बहुत निम्न वर्ग के लोग रह रहे हैं। जहाँ पे किसी के पास आर्थिक तंगी है तो किसी के पास पैसों की कमी नहीं है, तो ऐसे लोग भी हमारे देश में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो देश है वो हर तरह से विविधता में एकता आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आतंकवाद और सांप्रदायिकता। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता इसलिए यहाँ पर इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आतंकवाद, आतंकवाद के कारण और आतंकवाद को समाप्त करने के उपाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।